हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव की डिग्री है उसका पहला पार्ट अच्छी तरह से जो एडजेक्टिव्स का अध्ययन कर लिया होगा। आज हम सेंटेंस चेंज करेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, इस तरह से रेसिप्रोकल सिस्टम है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि मैंने आज तक इंग्लिश के वैसे तो 97 के करीब वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इंग्लिश के लगभग 90 वीडियोस अपलोड कर दिए, 90। उसमें हर वीडियोस में 2 या 3 बातें ऐसी हैं जो बड़ी एग्जामिनेशन के बड़े टिपिकल पर्सन के रूप में आती हैं और वो स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और वहीं पर जो स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को कर देता है वो आगे निकल जाता है, जो गलत कर देता है वो पीछे रह जाता है। ठीक वैसी ही बात इसके अंदर एक तो यही अब और एक इसके लास्ट में जब कंपैरिजन करेंगे तब बताऊंगा। पहली बात यह है कि हमने ये सुना था, जितना भी पढ़ा था, कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर THAN देन आता है। जब आप कंपेयर करते हैं तो देन का प्रयोग होता है। जैसे मोहन इज बिगर देन सोहन, ठीक है। तो यहां पर यह चीज कई बार एक टॉपिक होता है एरर स्पॉटिंग या स्पॉटिंग एरर, गलतियां ढूंढना होता है। सेंटेंस दिए होते हैं ABCD चार्ट में, किसमें गलती है। उस स्थिति में एक गलत सेंटेंस दे देते हैं। यहां हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में अगर देन है तो वो राइट है। लेकिन क्या होता है कि कुछ, एक तो ये वर्ड जो एडजेक्टिव लैटिन से डिराइव हुए हैं, जो एडजेक्टिव लैटिन वर्ड हैं या लैटिन लैंग्वेज से जो एडजेक्टिव डिराइव हुए हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स के बाद इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, सीनियर, प्रायर जो भी है, इनके बाद में हमेशा टू आएगा, ये नहीं आएगा। जैसे मोहन इज, यहां अगर होता जूनियर देन मी नहीं होता, जूनियर टू सोहन। मोहन इज जूनियर टू सोहन, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये स्पॉटिंग एरर के अंदर इस तरह की चीज आ सकती है, वहां पर आप ये गलती सुधार सकते हो। टू आएगा, एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज से जो एडजेक्टिव डिराइव हुए निकले हैं, फॉलोड बाय टू, नॉट देन, देन नहीं आएगा उनके बाद में। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी है जनरली वी यूज देन, ठीक वही बात बता रहा हूं, जनरली वी यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम क्या काम में लेते हैं, देन काम में लेते हैं। बट इफ इट डिनोट्स द सिलेक्शन ऑफ वन, देन वी यूज ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्पॉटिंग एरर में काम आएगा। यहां पर अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए THAN देन, यहां थोड़ा ये इस तरह से आएगा, टू बॉयज कर दो, ये इस तरह से, दिस बॉय इज बेटर देन दैट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर स्पॉटिंग एरर में ये सेंटेंस आ जाए तो यहां पर ये चीज गलत है। अब आप यहां क्या करोगे, अगर यहां ब्लैंक दे दिया जाए तो क्या करोगे, टू करोगे, नहीं, टू भी नहीं आएगा यहां पे। क्या इसका सिस्टम ये है कि जनरली वी यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग करते हैं। बट इफ इट डिनोट्स द सिलेक्शन ऑफ वन, चुनाव, तुलना नहीं, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उससे अच्छा है, वो उससे खराब है, तुलना नहीं, नो, हमने सिलेक्शन कर लिया, सब में से एक सिलेक्शन कर लिया। उस स्थिति में वी विल यूज द प्रेपोजिशन ऑफ हियर। क्या काम में लोगे, ऑफ। और ये वो प्रश्न है, ये वो चीजें हैं जो बड़ी एग्जामिनेशन के टिपिकल क्वेश्चंस में होती हैं, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स में काफी अंतर ला देती है। तो आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। मेरे ख्याल से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अब इसके बाद में मैं अभी आपको एक चीज और बता देता हूं, इसको आप ध्यान रखना।
दिस बॉय इज बेटर देन द टू बॉयज की जगह दिस बॉय इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू। एक है अभी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, मेरे खुद के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, जब बहुत पहले मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जामिनेशन दिया था, उसमें मैं गलत करके आ गया था। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव यानी उसकी कंपैरेटिव, वो कौन से नॉन ग्रेडेबल वो होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती ये चीज मैं आपको ये बताता हूं। ये देखिए आप, जैसे मैं एक थर्मामीटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आप इसको समझ जाना, ये इसका बीच का पॉइंट। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर की बात करें तो ऊपर यहां आया हॉट, यहां आया हॉटर, और ऊपर आया हॉटेस्ट, या यहां पर जब आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग हो गया। और इधर मान लीजिए नीचे जा रहा है तो कूल, कूलर, और यहां क्या आ गया, फ्रीजिंग। अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव, सारे के सारे कूल, कूलर एडजेक्टिव की डिग्री है, पर यहां पर एक उसकी पराकाष्ठा, जेनिथ, टॉप, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इससे ज्यादा और आप नहीं बता सकते, ये लास्ट है, इसका लास्ट है, तो इसका ग्रेड नहीं होगा और इसका ग्रेड, तो आप फ्रीजिंग को नॉन ग्रेडेबल कह सकते हैं। इसका आप फ्रीजिंग को तो मोर फ्रीजिंग, मच फ्रीजिंग ऐसे नहीं होगा, बॉइलिंग और नहीं होगा, इसका कर सकते हो। एक बात अब वो, और जैसे एग्जांपल मैंने कल बताया था, लेकिन कल वीडियो को लास्ट में बताया था, हो सकता है आपने नहीं देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं। एक है डेड, यूनिक, एक्सलेंट, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं ये, सारे के सारे एडजेक्टिव। और ये वो चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, आप उनको सही करें, गलत करने से बचे। एक्सलेंट है और परफेक्ट, ये इनकी जो ग्रेडेबल, ये नॉन ग्रेडेबल, ऐसा भी पूछा जा सकता है इनमें से नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन सा है। अगर ऐसा आ जाए, मृत है और क्या, थोड़ा मरा हुआ, ज्यादा मरा हुआ, पूरा मरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मरा हुआ। यूनिक, अद्वितीय है, एक्सलेंट, टॉप है, सुपर है, अपने क्षेत्र में टॉप या एकदम बिल्कुल लो पर हो, उसको आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आएंगे। ऐसा कई बार प्रश्न आया था, मेरे भी आया है। अब मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस की डिग्री बनाना, कंपैरेटिव की पॉजिटिव और पॉजिटिव की सुपरलेटिव डिग्री। अभी सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव का पॉजिटिव और सुपरलेटिव में इंटरचेंज करना डिग्री का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो उनको कैसे बदला जाए, आसान और एडवांस, यानी बेस लेवल और एडवांस लेवल दोनों की बात करेंगे। पहले मैं बेस लेवल की बात करूंगा, उसके बाद वो डिग्री जो बच्ची कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो सबसे पहले बताऊं आपको, पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री को एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसका पैटर्न क्या होगा, देखिए हम बात करें पैटर्न की तो होगा नो अदर प्लस जो एडजेक्टिव की डिग्री है के बाद का वाक्य, प्लस वर्ब, ये, और यहां आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज है। यानी पैटर्न की बात करें तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये तो कब करना है, जब आपको ये डिग्री बनानी है, किसी दूसरी डिग्री से आपको पॉजिटिव डिग्री बनानी है।
आपको सुपरलेटिव दी गई है, पॉजिटिव बनानी है, तो यू विल फॉलो दिस पैटर्न। पहले नो अदर लिखोगे, फिर एडजेक्टिव है उसके बाद आप पूरा वाक्य लिख दोगे, फिर वर्ब करोगे, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री दे दोगे और सब्जेक्ट लिख दोगे। अब है, अगर आपको ये डिग्री दी हुई है, दूसरी बनानी है, तो आपको वो चीजें तो छोड़नी पड़ेगी ना जो सिर्फ एब्सोल्यूट या पॉजिटिव डिग्री नहीं आती है। तो छोड़ना क्या है, यानी क्या आपको अवॉइड करना है, छोड़ना, इसको क्या लिखोगे आपको, अवॉइड मान लो, छोड़ना है, क्या छोड़ना है, एक तो छोड़ना है नो अदर, और एक छोड़ना है एज और एज, ये चीजें छोड़नी है, दूसरी डिग्री बनाओगे तब, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव डिग्री, पहले मैं सारी चीजें आपको एक साथ वैसे लिखवा देता हूं। अब बात है कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर भी ठीक ऐसे ही है कि पैटर्न क्या होगा, पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सीडी, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, प्लस देन एनी अदर, देन एनी अदर, और उसके बाद में जो भी बचा हुआ वाक्य है ना वो है। अब बात यह आ गई कि आपको इसमें अवॉइड क्या करना है, दूसरी डिग्री बना रहे हो तो अवॉइड क्या करना है, अवॉइड ये करना है कि देन एनी अदर कर दो, सीडी को तो बदल ही जाएगा, या तो देन या देन एनी अदर। ये आपको छोड़ना है। अब है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यहां लिख देता हूं। इसमें पैटर्न क्या करना है, पैटर्न तो ये करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये दैट प्लस सुपरलेटिव डिग्री और बचा हुआ सेंटेंस। इसमें आपको छोड़ना क्या है, अवॉइड क्या करना है, अवॉइड आपको ये करना है कि ये दैट छोड़ना है जो एडजेक्टिव से पहले आता है वो, और सुपरलेटिव डिग्री छोड़ दो, कई बार ऑफ ऑल आ जाता है वो छोड़ देना है, ये चीजें छोड़नी है। तो ये तो हो गया एक पैटर्न। अब आपको सेंटेंस, ये पहली शुरुआती इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूं, अब मैं सेंटेंस बना रहा हूं। देखिए एक सेंटेंस है, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। बहुत सरल है, इतना सरल है, इतना आसान है कि आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। ये है सुपरलेटिव डिग्री, ये वाली डिग्री, ठीक है। इससे आपको बदलना है, पहले पॉजिटिव में बदलेंगे फिर कंपैरेटिव में बदलेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो सुपरलेटिव डिग्री से जब दूसरी डिग्री बनाते हैं तो छोड़ते क्या है, ये छोड़ते हैं, तो इसको काम में नहीं लेना है, बस खत्म बात, ठीक है ना। अब पैटर्न क्या करें, पॉजिटिव डिग्री बनाए तो ये पैटर्न काम में लेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये काम में लेंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाए तो ये काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नो अदर, नो अदर आ गया। देन डिग्री के बाद का पूरा वाक्य लिख दो, पूरा का पूरा, अपनी डिग्री ये है, इसके बाद में ये पूरा का पूरा वाक्य यहां से उठाओ और यहां लिख दो नो अदर बॉय इन दिस क्लास, आ गया। उसके बाद में वर्ब कहां से लाओगे, कैसी वर्ब कहां मिलाओगे, जो इसके अंदर है वही काम मिलेंगे ना। इसके अंदर क्या है वर्ब, ये वर्ब आ गई एज। उसके बाद में एज के बीच में इसकी पॉजिटिव डिग्री लानी है, एज और एक एज, इसकी पॉजिटिव डिग्री तो टॉल होती है, टॉल एज, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मोहन। ये तो होगी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब करना कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो ये पैटर्न काम में ले लो, अपने आप बनेगी, अपने आप। कैसे बनेगी, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, इसकी बना रहे ना, तो सब्जेक्ट इसमें मोहन है, मोहन। देन वर्ब लेना है, इज आ गई।
फिर बोल रहा है CD कंपेरेटिव डिग्री बनाओ इसकी, तो टॉलर, मोहन इज टॉलर देन, या देन तो आता है दो की तुलना में, ये कब आएगा जब सिर्फ दो की तुलना करते हो, ये ज्यादा की तुलना नहीं आएगा, तो आएगा देन एनी अदर, ये देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब क्या करें, जो बचा हुआ सेंटेंस है पूरा का पूरा लिख दो, तो बच गया क्या, देखो मोहन को हमने काम में ले लिया, वर्ब हमने काम में ले लिया, ये काम में लेना नहीं है, ये काम में ले लिया, ये बच गया ना, इसको उठा के आगे लिखो, बॉय इन दिस क्लास। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा है कि नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज एज टॉल एज मोहन, तो यानी हमने सुपरलेटिव डिग्री से दोनों डिग्री बना दी। अब मैं किसी दूसरी डिग्री से बाकी दो डिग्री और बना के दिखाता हूं आपको, यहां पे देखिए आप, no other player is as good as कोहली। ये डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री एग्जामिनेशन में देती, बदलना किसमें है, कंपेरेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब पॉजिटिव डिग्री से दूसरी डिग्री बनानी है तो छोड़ना क्या है, नो अदर एज को छोड़ देना है। यानी एक तो आपको ये काम में नहीं लेना, एक ये काम में नहीं लेना, एक ये काम में नहीं लेना, पहली बात तो ये। अब आओ, ये बनानी है कि ये बनानी है, ये बनानी है तो ये पैटर्न काम में ले लो, सुपरलेटिव है तो ये काम में ले लो। पहले कंपैरेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब लिखो। सब्जेक्ट क्या है, कोहली, वर्ब क्या है, इज, आगे दोनों चीज काम में हो गया, इज। फिर कंपैरेटिव डिग्री, गुड की कंपैरेटिव होती है बेटर, ऑल इज बेटर। फिर उसके बाद में क्या आएगा, देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब जो बच गया ना वो लिख दो, इसको हमने काम में ले लिया। क्या बचा है आप देख लीजिए, ये बचा है सिर्फ, बस तो ये लिख दो, प्लेयर। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है आपको, तो सुपरलेटिव डिग्री में ही बात तो है, नो अदर और एज को तो काम में लेना ही नहीं है, तो पैटर्न ये काम में लेना है, सब्जेक्ट कोहली, देन वर्ब इज, सुपरलेटिव, सॉरी सुपरलेटिव, ये कोहली इज द बेस्ट, हो गया सुपरलेटिव डिग्री, कोहली इज द बेस्ट। अब जो बच गया वो लिख दो, यानी ये भी आ गया, ये काम में नहीं लेना, इसका आ गया, ये आ गया, तो प्लेयर बचा है, कोहली इज द बेस्ट प्लेयर। तो ये तरीके हैं इसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दो की तुलना वाले सेंटेंस। अब है दो की तुलना, अभी तक हमने जो कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव तीनों थी, अब है दो पर्सन, दो व्यक्ति, वस्तु, यानी दो नाउन की तुलना की जाएगी इसके। इसमें सिर्फ दो डिग्रीज होगी, या तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव की तुलना होगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि यदि पॉजिटिव डिग्री बनानी है आपको, तब आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर आप करोगे, जैसे दो सब्जेक्ट होंगे, S2 व S2, जैसे ऐसे मान लीजिए कि मोहन इज बिगर देन सोहन, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है। उसमें भी और उसमें दोनों में दो सब्जेक्ट होंगे, तो इसको आप मान लीजिए S1 और इसको मान लीजिए S2, ठीक है। अब देन तो हटता ही है, आपको पता है, देन तो हट जाएगा। करना क्या है, S2
एक बात को ध्यान रखना, अगर जब दो की तुलना आप कर रहे हो तो यदि इस सेंटेंस में नोट है तो आपको दूसरी डिग्री बनाते समय नोट नहीं लगाना है, अगर नोट नहीं है तो आपको लगाना है। यानी नोट का क्या फंडा है, अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो बदलते समय नहीं लगाना है, और नहीं दिया है तो लगाना है, उल्टा काम करना है। ठीक है, इसके अंदर नोट नहीं है। ठीक है, मोहन इज बिगर देन सोहन। ठीक है, अब जो डिग्री आप बनाओगे उसमें आपको नोट लगाना है, क्योंकि यहां ये है कि मोहन इज बिगर देन सोहन। ये बताया इसने कि जो मोहन है वो सोहन से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये बताना है। अब आपको डिग्री तो बदलनी है दूसरी, लेकिन इंटरचेंज इस दोनों का सेंस है ना वो नहीं बदलना चाहिए, बड़ा मोहन ही रहना चाहिए। चाहे दो की तुलना कैसे किसी भी डिग्री से बता दो, बड़ा तो मोहन ही रहना चाहिए। मोहन इज बिगर देन सोहन, अगर ऐसे कर दोगे, आप ऐसे कर दोगे कि सोहन इज नॉट as big, not near, सोहन is as big as मोहन। ये बना दिया आपने, नोट क्यों लाना पड़ रहा है ये देखिए। तो ये हो गया सोहन इज एज बिग एज मोहन। यहां ये क्या हो गया कि सोहन इतना ही बड़ा है जितना मोहन। अरे मोहन तो बड़ा है, मोहन बड़ा है सोहन से, ये कंपैरेटिव डिग्री कह रही है। मोहन इज बिगर देन सोहन, मोहन इज बिगर देन सोहन, तो इसमें भी मोहन बड़ा ही रहना चाहिए। यहां क्या कर दिया, सोहन इज एज बिग एज मोहन, सोहन उतना ही बड़ा है जितना मोहन, दोनों बराबर हो गए। नहीं, बराबर नहीं करना, इसीलिए इसमें आपको नोट करना है। ठीक है, अगर इसमें नोट होता तो इसमें नहीं आता, ये करना है। अब इसका पैटर्न क्या हो गया, S2 यानी इधर वाला सब्जेक्ट आ जाता है पहले, S2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस CD कंपैरेटिव डिग्री प्लस दो की तुलना में देन एनी अदर नहीं आता, सिर्फ देन ही आता है, देन, और फिर आ जाता है S1। ये इसका पैटर्न होता है। ठीक है, और दूसरी डिग्री जो बनाएंगे उसका पैटर्न भी मैं इसके नीचे लिख देता हूं। लेकिन आपको एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि नोट जिसमें आया है उसमें नहीं लगाना है, और जिसमें नहीं आया है उसमें लगाना है कंपैरेटिव डिग्री। सॉरी, ये कंपैरेटिव है। ठीक है, और यहां ले रहा हूं पॉजिटिव का। पॉजिटिव डिग्री का क्या करोगे, वही S2 S1 करोगे, यानी S2 सब्जेक्ट नोट में आपको इसमें नोट आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो उस तरह से। प्लस वर्ब प्लस S1, ये देखो। अब आप कहोगे इसमें आपने नोट लिखा ही नहीं। मैं नोट नहीं लिखूंगा, पैटर्न में इसलिए नहीं लिखूंगा कि अगर सेंटेंस के अंदर नोट दिया हुआ है, जैसे अब यहां देखो किस तरह से बनाते हैं। मैं ऐसे करता हूं, जैसे चूरू इज हॉटर देन जयपुर। पहली बात ये देखो, दो की तुलना है ना, इसमें नोट नहीं है ना, तो पॉजिटिव में आपको पैटर्न तो ये काम में लेना है, पर नोट वर्ब के बाद में लगाना पड़ेगा। क्यों कि ये तो हो गया S1, ये हो गया S2। पॉजिटिव का ये पैटर्न है, चूरू इज हॉटर देन जयपुर, जयपुर से हो चूरू है तो चूरू को गर्म ही रखना है। अगर आप पॉजिटिव बनाओगे तो S1 यहां आ जाएगा, यानी जयपुर आ जाएगा पहले। जयपुर के बाद में आपको वर्ब लगाना है, इज आ गया, इज, फिर एज, फिर इसकी पॉजिटिव डिग्री आएगी यहां पे, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, एज हॉट, एज चूरू।
अब देखो फिर वही प्रॉब्लम हो गई कि जयपुर इज एज हॉट एज चूरू, बराबर हो गए दोनों गर्मी में, नहीं करना है, चूरू को हॉट करना है, इसीलिए आपको इसमें नोट लगाना है। अगर इसमें नोट होता चूरू इज नॉट हॉटर देन जयपुर, इट मींस बराबर है, तो यहां नोट नहीं आता। जयपुर इज एज हॉट एज चूरू, यानी उतना ही गर्म है जितना, तो अगर इसमें नोट है तो मत लगाओ, और इसमें नोट है तो लगाओ। ये दो की तुलना की बात कर रहा हूं। अगला सेंटेंस एक और बताता हूं। आयरन इज नॉट एज हैवी, यहां प्लास्टिक कर देता हूं, नॉट एज हैवी एज, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री है, यानी प्लास्टिक इज नॉट एज हैवी एज आयरन, प्लास्टिक इतना भारी नहीं होता जितना आयरन होता है। अब इस ये डिग्री कौन सी है, एज एज के बीच में पॉजिटिव है, कंपैरेटिव में बनाना है, तो कंपैरेटिव में आपको ये तरीका काम में लेना है। इसमें कहीं भी नोट नहीं लिखा है, अब इसमें लिखा है तो आपको नहीं लिखना है, तो क्या करोगे, आयरन इज, फिर हैवी, सीडी बनानी है इसकी कंपैरेटिव डिग्री, हैवियर देन प्लास्टिक। ये देखो आयरन इज हैवियर, यानी आयरन भारी है प्लास्टिक से, यही तो करना था। इसका मतलब यही होता है कि सेंटेंस डिग्री बदल गई लेकिन वो सेंस नहीं बदला। यहां भी आयरन भारी था और यहां भी आयरन भारी था। अब इसके बाद में हम सीखेंगे एडवांस लेवल के जो है वो। अब एडवांस लेवल पे ये जो सेंटेंस का डिग्री चेंज करना है, इसमें वो सेंटेंसेस हैं जो थोड़े टिपिकल है एडवांस लेवल पे आगे, यानी इसमें सेंटेंसेस का इसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द आ जाता है, तब क्या करेंगे, देन मोस्ट अदर कर देंगे, और यहां जब हम नो अदर कर रहे थे वहां वेरी फ्यू कर देंगे, वर्ब भी वहां पे प्लूरल आ जाएगी, ये अंतर हो जाएगा। जैसे ऐसा करते हैं कि एक मैं इसका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लिख रहा हूं कि कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट players in the world। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहां पर अगर ये वन ऑफ ना होता तो हम वो तरीका अपनाते जो पहले वाला आपको बताया था। अगर यहां वन ऑफ आ गया है तब हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव कंपैरेटिव में वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, इसके अंदर देन एनी अदर की जगह देन मोस्ट अदर करेंगे। इसका बना रहा हूं मैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा देंगे, तो ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोहली इज देन सीडी, बेस्ट का बेटर, बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स। इन द वर्ल्ड। ये कंपैरेटिव डिग्री में क्या गया, हमने क्या परिवर्तन किया, देन की जगह यहां सिर्फ इसमें मोस्ट है, यहां एनी आता था उसमें, यानी वन ऑफ वाले में मोस्ट करना है, बाकी में देन एनी अदर हो जाए, इसमें तो कोई अंतर नहीं। लेकिन पॉजिटिव डिग्री बनाते समय अंतर आएगा, ये देखिए, इसका करेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब डिग्री के बाद का वाक्य, यहां उसमें करते थे नो अदर, इसमें कर रहे हैं वेरी फ्यू। डिग्री के बाद का वाक्य, यानी डिग्री क्या है इसमें देखो, इसके बाद का पूरा वाक्य उठाओ यहां से, इसका करना है तो मोस्ट के बाद का पूरा वाक्य ये हटा के दो, तो प्लेयर, वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अब क्या है, वर्ब आएगी प्लूरल, यहां इज है तो आएगा आर, देन एज गुड एज कोहली।
और बाद में ब्रैकेट में आप इज लिख सकते हो, ये चीज होगी। यानी अब ये जो एडवांस लेवल पे आप करोगे, अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ आ जाता है तो देन इसमें देन मोस्ट अदर करोगे और इसके अंदर वेरी फ्यू लगाओगे यहां पे, और यहां पे वर्ब भी प्लूरल करोगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अगली चीज एक और है कि सुपरलेटिव डिग्री में इस वन ऑफ से पहले अगर नोट लग जाए, इससे पहले अगर नोट लग जाता है तब क्या करोगे? तब क्या, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बता रहा हूं, कंपैरेटिव में तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, पॉजिटिव में शुरू होगा वो। अगर नोट लग जाता है, जैसे ऐसे आ जाए कि कोहली इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है। तो देखो एक पॉजिटिव डिग्री शुरू हुई नो अदर से, जब वन ऑफ आ गया तो शुरू हुई है वेरी फ्यू से, वन ऑफ से पहले अगर नोट आ गया है तब वो आएगी सम प्लेयर्स, डिग्री के बाद गवा के, सम के बाद में सम प्लेयर्स आर एटलीस्ट एज गुड एज कोहली, ये है इसका चीज। अगर वन ऑफ से पहले नोट आ जाता है तो आपको सम से शुरू करना है, सम प्लेयर्स आर एटलीस्ट एज गुड एज कोहली इज, ये चीज करनी है। तो ये एडवांस लेवल पे जो डिग्री का प्रयोग होता है इस तरह से होता है, इससे ज्यादा कोई डिग्री में प्रयोग नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन सेंटेंस का डिग्री बनाना आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया तो अच्छी तरह से लाइक करना। धन्यवाद।